अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम WinRAR सॉफ्टवेयर के बारे में सीखेंगे कि किस तरह से हम जो ज़िप फाइल्स होती हैं उनको ओपन करवा सकते हैं। मतलब कि उनके बीच जितनी भी फाइल्स होती हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर्स हैं, वीडियोज़ हैं, इमेजेस हैं या कुछ भी है, उनको किस तरह से हम एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं, मतलब कि ओपन करवा सकते हैं, अपने पास उन्हें इस्तेमाल के लिए ओपन करवा सकते हैं। और किस तरह से हम एक से ज़्यादा फाइल्स को कंप्रेस करते हुए एक ही फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आज हम इसी वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ज़िप फाइल। सबसे पहले ये होता है कि आपको WinRAR का जो सॉफ्टवेयर है उसे इंस्टॉल करना लाजमी होता है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास यहाँ पर कुछ डाटा पड़ा है। अब देखें, ये तमाम ज़िप फाइल्स हैं। ठीक है, ये एक फ़ोल्डर है, इसको छोड़ दीजिए। फ़ोल्डर के नीचे ये तमाम ज़िप फाइल्स हैं। ठीक है, अभी इनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि जो फाइल्स हैं वो इनके अंदर मौजूद हैं, तो हमें उनको ओपन करवाना है। तो अब देखिए, इनके आइकन अभी चेंज हो जाएंगे क्योंकि मैं इंस्टॉल करूँगा WinRAR का सॉफ्टवेयर। मेरे पास यहाँ पर WinRAR का सॉफ्टवेयर मौजूद है। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं तो आप मेरी वेबसाइट पे आइए। computerhold.blogspot.com और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर्स पर। सॉफ्टवेयर्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर तमाम सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर चाहें आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास WinRAR मौजूद नहीं तो आप यहाँ पर जस्ट क्लिक करेंगे। ये कुछ ही देर में हमारे पास ओपन हो जाएगा। लोडिंग में थोड़ा टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं, इसे हम दोबारा से ओपन कर लेते हैं। जी देखिए, ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको ज़िप फाइल्स दिखाई थी, वो हमारे पास ओपन नहीं हो रही थी। अब देखें, उनका आइकन भी चेंज हो जाएगा। हम इसको इंस्टॉल करेंगे, बहुत सिंपल है इसको इंस्टॉल करना। जस्ट क्लिक करेंगे, येस कर देंगे, येस करने के बाद इंस्टॉल कर देंगे और ओके कर देंगे। हमारे पास ये जो WinRAR का सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो चुका है। इसे डन कर देते हैं, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ वापस आके वर्ल्ड टेम्पलेट्स एंड ब्रशेस, वर्ल्ड प्रेस टेम्पलेट्स। मेरे पास ये देखिए, यहाँ पर इनके आइकन जो पहले आ रहे थे वो चेंज हो गए हैं। ठीक है, अब मैं इनको ओपन भी करवा सकता हूँ और इनके अंदर तमाम फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करते हुए अपने पास मैं इस्तेमाल के लिए ला सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास इनके अंदर जो डाटा है वो उसे मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। असल में होता ये है कि एक से ज़्यादा फाइल्स को, ठीक है, ज़िप फाइल के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब कि एक से ज़्यादा फाइल को एक ही फाइल में बना दिया जाता है। एक फ़ाइल को भी ज़िप फाइल बनाया जा सकता है और एक से ज़्यादा फाइल को भी एक ही ज़िप फाइल के अंदर ऐड किया जा सकता है। ये किया जाता है अक्सर। इसका मकसद कुछ यूँ है कि हम अक्सर जब कुछ सर्वर्स हैं जहाँ से आप डाउनलोड करते हैं सॉफ्टवेयर्स वगैरह, वहाँ पर कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जहाँ पर हम एक फ़ोल्डर में एक से ज़्यादा फाइल्स डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। कर तो सकते हैं, लेकिन वो फिर हम लिंक अगर हम देते हैं व्यूवर्स को तो उनके लिए डाउनलोड करने में प्रॉब्लम है। ये कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसकी वजह से अक्सर ये किया जाता है कि WinRAR की मदद से एक से ज़्यादा फाइल्स जब डाउनलोड करवानी हो तो उनको एक ही ज़िप फाइल में कन्वर्ट कर लिया जाता है। उसके बाद वो ज़िप फाइल जो है उसे अपलोड करके लिंक जो है वो दे दिए जाते हैं डाउनलोड के लिए। तो ये इसका इस्तेमाल, ये इसकी वजूहत है, इसलिए इसको ज़िप फाइल में कन्वर्ट किया जाता है। अब देखें, इसको हमने अपने पास ओपन कैसे करवाना है। मैं इसमें से कोई भी एक जो है वो ज़िप फाइल ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेस.zip, ये एक वर्ल्ड प्रेस की टेम्पलेट है। अब ये मेरे पास इस वक्त ज़िप फाइल में है, तो मुझे ये टेम्पलेट चाहिए, तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद जस्ट सिंपल है और कुछ नहीं करना। और भी कई तरीक़ों से इसे ओपन किया जा सकता है, लेकिन आपने कुछ भी नहीं करना। ऑल डाटा अपने पास लाने के लिए जस्ट उसके ऊपर डबल क्लिक करनी है। ये इस तरह से आपके पास ओपन होगा। उसके बाद आपने ये बटन आपके पास सामने आ रहा होगा, एक्सट्रैक्ट टू। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट टू,
इसके ऊपर जस्ट क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर होता है एड्रेस, ठीक है। ये एड्रेस आप चेंज भी कर सकते हैं। इसका मकसद ये है कि आप इसे कहाँ पर मतलब कि अपने पास ओपन करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये वो एड्रेस होता है। खैर इन चीज़ों की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि अगर मैं डिटेल में समझाना शुरू कर दूँ तो फिर कुछ भी समझ नहीं आता। अक्सर वो लोग जिन्हें कंप्यूटर बेसिक नहीं आती, ठीक है। तो मैं बिल्कुल सिंपल आपको बता रहा हूँ कि आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, यहाँ पर जस्ट आपने ओके कर देना है और येस टू ऑल, ठीक है। इसको कट कर देते हैं। ये फ़ाइल खैर हमारे पास पहले भी मौजूद थी, हमने इसे दोबारा से कर लिया, इसलिए वो येस टू ऑल कर रहा था। चले खैर हम ये नीचे वाली जो फाइल है इसको कर लेते हैं। सेम वही तरीकाकार है, जस्ट क्लिक की, एक्सट्रैक्ट टू पे क्लिक की, उसके बाद ओके कर दिया। ये देखिए हमारे पास ये फ़ाइल जो है वो आ चुकी है। तो इस तरह से आप इसे करेंगे। अब इसे ओपन करके देख लीजिए। ये देखिए इसके अंदर मौजूद तमाम फाइल्स हमारे पास ओपन हो चुकी हैं और अब हम इन्हें ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तरीकाकार था कोई भी ज़िप फाइल को ओपन करवाने का। उसके लिए WinRAR का सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, बहुत आसान है, वो भी मैंने आपको बता दिया, और कहाँ से इंस्टॉल करना है उसका लिंक भी मैंने आपको दे दिया। अब इसमें कुछ और चीज़ वो ये कि एक से ज़्यादा फाइल्स हैं अगर हमारे पास, ठीक है, तो एक से ज़्यादा फाइल्स को हम एक फ़ाइल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, वो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको आसान तरीके से समझा देता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं, ठीक है। ये देखिए मेरे पास बहुत सी इमेजेस हैं। ये तमाम इमेजेस को मैं चाहता हूँ कि एक ही फ़ाइल में कन्वर्ट कर दूँ, क्योंकि मुझे ये इमेजेस किसी को डाउनलोड करवानी है और मुझे लिंक देना है ऐसे। तो एक से ज़्यादा फाइल्स होंगी तो जाहिर है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनकी वजह से प्रॉब्लम होगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन ऑल फाइल्स को सिलेक्ट कर लूँगा, या जितनी भी फाइल्स जो मुझे ऐड करवानी है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऑल फाइल्स करवानी है तो मैं ऑल फाइल्स को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद चूँकि मैंने WinRAR का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, इसके लिए भी आपके पास WinRAR का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रही है ऐड टू आर्चिव, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपने इसे यहाँ पर ज़िप कर देना है, ठीक है। यहाँ पर ज़िप करने के बाद यहाँ पर ये डिपेंड करता है आपकी मतलब कि स्पेस के मुताबिक। आप इसे MBs में भी ला सकते हैं, KB में भी, GB में भी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे GB में ले आता हूँ। ये स्प्लिट टू वॉल्यूम साइज़ होता है कि मतलब कि कितने साइज़ में वो इसे फ़ाइल टू फाइल मतलब कि कन्वर्ट करें। तो आप अगर एक ही में लाना चाहें तो आप इसे GB में ला के ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ दे दिया करें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये 5 MB, खैर ये GB में जा नहीं रहा क्योंकि हमने जो इमेजेस सेलेक्ट की हैं उनका साइज़ इतना ज़्यादा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 100 MB तक लिया तो ये एक ही फ़ाइल में हमारे पास आएगी। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास बहुत अहम ऑप्शन है, वो कह रहा है कि डिलीट फाइल्स आफ्टर आर्चिविंग। अगर आप इसे चेक कर देंगे, ठीक है, अगर आप इसे चेक करके ओके करेंगे तो वो ये तमाम आपका डाटा जो आप एक ही फाइल में लाना चाह रहे हैं उसे एक फ़ाइल में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ से तमाम इमेजेस जो हैं वो डिलीट हो जाएंगी। मतलब कि वो आपकी एक ज़िप फाइल के अंदर चली जाएंगी और यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। अगर आप इसे चेक नहीं करेंगे और ओके करेंगे तो ये आपकी फ़ाइल्स भी इसी तरह से रहेंगी और एक न्यू ज़िप फाइल आपके पास आ जाएगी जिसमें आपका तमाम ये इमेजेस जिसमें शामिल होंगी, ठीक है। अगर आप इसे चेक करेंगे तो न्यू ज़िप फाइल के अंदर ये तमाम डाटा आपका ऐड हो जाएगा और यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अगर इसे चेक नहीं करेंगे तो न्यू ज़िप फाइल में आपके तमाम डाटा ऐड भी हो जाएगा और यहाँ से भी डिलीट नहीं होगा। तो मैंने चूँकि चेक नहीं किया तो इसलिए न्यू फाइल मेरे पास ज़िप फाइल भी आ जाएगी, उसके अंदर ये इमेजेस भी आ जाएंगी और यहाँ से डिलीट भी नहीं होंगी। और मैं ओके करूँगा। जैसे ही मैंने ओके किया देखें ये रीडिंग कर रहा है। अब हम चेक करते हैं। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर जो इमेजेस वो ज़िप फाइल है वो आ चुकी है और यहाँ पर हमारे पास ये तमाम इमेजेस जो हैं वो इस ज़िप फाइल के अंदर मौजूद हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट ये वही नेम इसने दे दिया है इसको जो हमारे पास इस फोल्डर का था, ठीक है। उसी फोल्डर का नेम इसने उस ज़िप फाइल को बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया है। अब अगर हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल चले मैं आपको एक्सट्रैक्ट यहाँ से भी करके दिखा देता हूँ। इन्हें डिलीट कर दिया। ये देखें तमाम इमेजेस मैंने आपके सामने डिलीट कर दिए, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करवाता हूँ, एक्सट्रैक्ट टू करता हूँ और ओके कर देता हूँ।
ये देखिए वो तमाम फाइल जो थी वो यहाँ पर मेरे पास आ चुकी हैं। ठीक है, उसने उसी एक फ़ोल्डर के अंदर तमाम फाइल्स जो हैं वो मुझे दे दी हैं। अब मैं चाहूँ तो इसे यहाँ से डिलीट भी कर दूँ, चाहे तो ना करूँ। तो ये तमाम तरीक़ाकार था WinRAR का ज़िप फाइल्स को किस तरह से ओपन किया जाता है, यानी कि अपने पास इस्तेमाल के लिए, और किस तरह से हम एक से ज़्यादा फ़ाइल को या एक से ज़्यादा फाइल्स को ज़िप फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।